हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का 7वां सेशन है और आज के इस सेशन में हम लोग फिर से अपना पिटारा खोलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस पिटारे में कितने सारे क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हैं। दोस्तों, आज मैं लगभग 2 टाइप इसमें कवर करने वाला हूँ और मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों पर यानी उनका जो लेवल है वो अप्रोच करता चलूँगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को भी वैसे ही सीखना है, ठीक है ना। आप लोग इत्मीनान से धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आप लोगों के पास बहुत सारा मैटर होगा। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये नोट्स करवा रहा हूं, आने वाले टाइम पर राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स हैं उनका सॉल्यूशन उनसे भी बेहतर देने वाला हूं कुछ क्वेश्चनों में। और दोस्तों, बहुत सारे जो आप लोगों के डाउट हैं उनको इतने बेहतरीन ढंग से आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप लोगों के वो सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे क्लियर। तीसरी बात कि आप लोगों को पता है कि एरर टाइपिंग जरूर होती है, तो उस बुक में भी कुछ ना कुछ एरर टाइपिंग है, यानी कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चनों में टाइपिंग या फिर आप बोल सकते हो हैंड रिटन जो नोट्स हैं उसमें कुछ गलतियां कर रखी हैं। तो बच्चों को क्या करते हैं, वो गलतियां हैं वो इरिटेट करती हैं। वो कुछ क्वेश्चंस करने के बाद वो नहीं कर पाते हैं, उनको लगता है कि या तो वो क्वेश्चन वो गलत कर रहे हैं या फिर उनको समझ में नहीं आ रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं कि जब तक उनको पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो आगे नहीं चलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, वो सारे की सारी चीज़ें मैं आप लोगों की दूर करूँगा, है ना। वो जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे हम लोग दूर करते चलेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से ज़रूर रहेगी, हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स टीवी के नाम से है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स टीवी विद दिनेश सर है। आप दोनों को सब्सक्राइब जरूर करोगे दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों के सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी कि आप लोगों के लिए जो फायदेमंद रहेंगी, है ना। आइए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हम लोग 47 तक क्वेश्चन कर चुके थे और आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वस्तु 480 रुपये में परचेज करता है। एक व्यक्ति है जो 2 वस्तु 480 रुपये में परचेज करता है और ये ऐसा नहीं है कि 480 में से 240 और फिर ये भी बोल रहा है कि एक वस्तु को तो 15% की हानि पर बेचता है और प्यारे दोस्तों दूसरी वाली जो वस्तु है उसको 19% के लाभ पर बेचता है। तो आप एक काम कीजिए, ये बताइए। और सबसे फाइनल बात बोल रहा है, यदि इस प्रकार बेचता है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। ध्यान से सुनना कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य फिर भी क्या है, बराबर है। तो आप दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्रय ज्ञात करो। देखो भाई, ये 480 है, इस 480 में से उन वस्तुओं को बेचा गया है। अगर बाई चांस मैंने एक वस्तु को x रुपए मान भी लिया मेरे प्यारे दोस्तों, तो दूसरी वस्तु का जो प्राइस है ना वो 400 माइनस x रुपए ही तो हो जाएगा। भाई अगर मैं x की वैल्यू 100 मानता हूं तो दूसरी वस्तु का प्राइस 480 माइनस 100 यानी 380 रुपये। तो आप लोगों ने क्या देखा कि 480 दूसरा हो जाएगा 480 माइनस x, एक x मानते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को करने का ढंग देखना आप लोग, सबसे अच्छा तरीका और सबसे आसान तरीका क्या है। एक तरीका तो है इसका वही मेथड कि आप लोगों ने बोला ये x रुपये, ये 480 माइनस x रुपये, और मैंने बोल दिया कि अगर मैं इसके ऊपर 15% का लॉस यानी 15% की हानि मानता हूँ, इसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों मैं 15% का लॉस मानता हूँ। ध्यान से सुनना भाई, इसके ऊपर मैं 15% का क्या मानता हूँ, लॉस मानता हूँ। तो इसके ऊपर और अगर मैं 19% का प्रॉफिट मानता हूँ, क्या मानता हूँ, 19% का प्रॉफिट, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर x का 15% लॉस है, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं इस x को 85% में नहीं बेचूंगा। देखो चीजें ऑब्जर्व करना सीखो। मैंने कहा 15% लॉस और आप लोगों को पता है कि क्रय मूल्य कितना होता है 100%, और आपको विक्रय मूल्य चाहिए, तो 100 में से 15% लॉस हटाओगे तो 85% ही तो बचेगा x का। ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। दूसरा है 19% प्रॉफिट, मतलब ये जो दूसरे वाला क्रय मूल्य है 480 माइनस एक्स है, इसके बारे में ये बोल रहा है 480 माइनस एक्स के बारे में कि इसका 119% उसे हर हालत में चाहिए ना। क्यों चाहिए भाई, वो बोल रहा है कि 100% तो क्रय मूल्य और 19% प्रॉफिट। दोस्तों ये भी विक्रय मूल्य है यहां से लेके यहां तक पहली वस्तु का, और ये भी विक्रय मूल्य है, ये दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य है। और क्वेश्चन के अनुसार दोनों विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। जब आप कैंसिल करोगे तो आप लोगों को पता है कि 119 बटा में चला जाएगा। चलो मैं करके दिखा देता हूं। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि ये हो जाएगा x, और ये 480 माइनस एक्स है, इसको एक बार ऐसे का ऐसा रहने दो, या फिर आप चाहो तो इसको एज इट इज यहां पर भी काट सकते हो। देखो ये 85 उधर जाएगा, बटा में तो जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। सबसे पहले काटना सीखिए। आप लोग जब इसको काटोगे तो 17 से कितनी बार काटा, 5 बार। इसको 17 से कितनी बार काटा, 7 बार। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, तो मैं इसको 5x बोल देता हूँ। कितना बोल देता हूँ मैं इसको, 5x बोल देता हूँ।
इधर 7 को 480 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा 700 और 7 तो 8 56, 56 का 6000 लग गई 5, 7 चौक 28 और 5 कितना 33। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 3360 आएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा। अब 7x को इधर लेके आऊँगा तो 5x प्लस में कितना आएगा 7x आएगा, बराबर कितना आएगा 3360 आ जाएगा। और आप लोगों ने देखा कि 5 और 7 कितना हो जाएगा 12x, और 12x की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो 3360 है। तो 3360 में जब आप 12 का भाग दोगे तो x की वैल्यू आएगी, और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 12 से काटोगे कितनी बार, 12 दूनी 24 और 6 8 9 बचा, 12 8 96 2। तो x की वैल्यू 280 रुपये आई है। मैंने समझाया था अगर x की वैल्यू 280 रुपये है तो x क्या माना था आपने, क्रय मूल्य। यानी एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना है x, यानी 280 रुपये है। तो दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा, आप 480 में से 280 माइनस करोगे तो आप सुंदर सी अक्षरों में लिख सकते हो कितने रुपये आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 200 रुपये। कितना आ जाएगा 200 रुपये। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 280, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका था, एक एक्सप्लेनेशन वाला मेथड है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है। और अब मैं आप लोगों के लिए यही चीज़ रखने वाला हूँ, एक डिटेल्ड सॉल्यूशन जरूर दूंगा। देखिए डिटेल्ड सॉल्यूशन क्या करेगा, आपको कैलकुलेशन मजबूत करेगा और आपको मेंटली मजबूत बनाएगा। प्यारे दोस्तों अगर मैं ट्रिक की बात करता हूं तो रामनिवास माथुरिया की किताब में, हेराल्ड किताब में हजारों ट्रिक हैं, और ट्रिक याद करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। ट्रिक अगर बाई चांस याद भी कर ली तो हमें ये पता नहीं चलता है कि यहाँ पर ट्रिक लगाएं तो कैसे लगाएं या फिर न लगाएं, है ना। इसीलिए मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन तो दूंगा कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, और आप लोगों को शॉर्टकट इसलिए सिखाऊंगा कि आप लोगों का एग्जाम में टाइम बचे और आप लोगों को रेशियो वाली सारी चीज़ें धीरे धीरे इत्मीनान से सीखते चले जाओ, ठीक है। दूसरी बात देखिए, मैंने कुछ चौचलेबाजी करने की कोशिश की है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन पीएनजी वगैरह आ रहा है, तो दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इन चीज़ों को रूटीन में, हैबिट में, मेरी हैबिट में लाने की प्रयास कर रहा हूँ कि एक बार इन चीज़ों को मैं सीख जाऊं कि किस प्रकार से इन चीज़ों से मेरे को हैंडल करना है ना। फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं सबसे पहला टॉपिक रेशियो का उठाऊंगा, और रेशियो उठाऊंगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेशियो ही पढ़ाऊंगा, उस रेशियो में ही प्रतिशत, उस रेशियो में ही आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और सारी चीज़ें बारीकी से और ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कराऊंगा। उस समय आप लोग देखना कि आपका अर्थमेटिक पोर्शन कितना मजबूत हो जाता है और आप लोग मेंटली कितने मजबूत होते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, है ना। अभी तो इस वाले चैनल पर हम लोग आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाएंगे और कुछ एक और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। इसलिए बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि शुरुआत है तो शुरुआत में मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए कि आप लोग हो सके तो जैसे आप लोग अगर किसी व्हाट्सअप में स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हो तो उसमें आप लोग चैनल को शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, व्हाट्सअप स्टेटस लगाओ। अगर आप नए हो तो प्यारे दोस्तों बस इतनी सी आप लोग हेल्प करना, बाकी आप लोग देखना हम आप लोगों को क्लास नोट्स हो गए या फिर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा और बेहतर अंदाज में प्रोवाइड कराऊंगा। और यूट्यूब के ऊपर इसीलिए ज़्यादा सक्सेस नहीं है हम लोग, कुछ टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो हमें पीडीएफ नहीं देते हैं, 1 घंटे की वीडियो वो लगभग 2 से ढाई घंटे में खत्म होती है। और एक शोध के मुताबिक ये पाया गया है कि अगर आप यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम बिताते हो तो आप लोग मूडी बन जाते हो, भाई इंसान गुस्सेल हो जाते हो, आप लोग मूडी इंसान बन जाते हो ना। इसीलिए मैंने छोटी छोटी वीडियो बनाई आधे घंटे की, और ये छोटी छोटी वीडियो तो आप लोग कभी भी देख सकते हो। और दूसरी बात मैंने एंजॉय वाली वीडियो बनाई है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, एक प्रकार से एक ही प्रकार के क्वेश्चन डालें एक कंसेप्ट में, है ना। इसलिए दोस्तों बस ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको क्या करना है, शेयर करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को करने का मैं दूसरा और अच्छा ढंग सिखाता हूँ आप लोगों को, और धीरे धीरे हम लोग नए नए क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, अब बोल रहा है कि एक को 15% का लॉस होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 15% का लॉस का मतलब होता है कि आप लोग बोल सकते हो कि 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/20। देखिए ऐसा क्यों बोल सकता हूँ मैं कि मेरे को इतना पता है कि जब भी मैं प्रतिशत हटाऊंगा तो मेरे प्यारे भाइयों, प्रतिशत हटाने का मतलब क्या होता है कि आप प्रतिशत को तो हटाओ और बटा में कितना लगा दो 100। और जब आप इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 5 से कटेगा 3 बार, 5 के 15 और 5 से कटेगा 5 दूनी 10, यानी कि 3 बटा में कितना 20 है। तो 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3 बटा में कितना 20 होती है। उसी प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है कि 19% का प्रॉफिट, यानी 19% का क्या लाभ। तो 19% लाभ का मतलब होता है 19 बटा में कितना 100। ये किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, फाइनल रूप इसका यही है 19 बटा में कितना 100। अब ये देखिए ध्यान से, लॉस है तो मैंने बताया था कल माइनस का निशान लगाओ, और लाभ है तो मैंने समझाया था कल यहाँ पर प्लस का निशान लगाओ, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब प्लस और लॉस का मतलब माइनस होता है।
देखो, दो वस्तुएं हैं तो दो ही तो क्रय मूल्य होंगे और दो ही क्या होंगे, विक्रय मूल्य होंगे। ये क्रय मूल्य 1 है, ठीक है, और ये प्यारे दोस्तों विक्रय मूल्य 1 है। तो क्रय मूल्य 1 कितना है, मैंने उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना बताया, 20। भाई नीचे वाला बेस हमेशा ही किसको डिनोट करता है, क्रय मूल्य को। नीचे वाला बेस हमेशा ही किसको डिनोट करता है, क्रय मूल्य को। ऊपर वाला 19 यहाँ किसको डिनोट कर रहा है, लाभ को, और ये 3 किसको डिनोट कर रहा है, लॉस को, ठीक है। तो मैंने 20 में परचेज किया तो मैं 3 लॉस के साथ बेचूंगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या मैं इसको 17 में नहीं बेचूंगा। दूसरे की बात करता हूं, ये क्रय मूल्य 2 है, तो इसका विक्रय मूल्य 2 के साथ में क्या रेशियो होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि मैंने क्रय मूल्य को 100 माना, तो विक्रय मूल्य 19 लाभ के साथ क्या 119 नहीं हो जाएगा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार ये बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। ध्यान से सुनना भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार क्या बोला गया है कि दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। दोनों ही वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो यहां विक्रय मूल्य आप लोगों ने देखा 17 है, यहां विक्रय मूल्य 119 है, तो ये तो बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए आप 119 और 17 को आप कैसे बराबर कर सकते हो। तो आप लोगों को पता है कि 17 की अगर आप टेबल बोलते हो तो देखिए 17 की टेबल में आप लोग क्या बोलोगे, 17 एकम 17 तो 34, 17 3 51, 17 चौक 68, 17 5 85, 17 6 102 और 17 7 119। कि 17 की टेबल में 119 आता है और कितनी बार आता है दोस्तों, 7 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी 17 को 7 से गुणा करेंगे तो प्यारे दोस्तों 17 को 7 से गुणा करने का मतलब 119 होता है। तो यहां पर भी आप लोग इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी देखो ये अनिवार्य होता है। अगर रेशियो में किसी एक साथी को 7 से गुणा तो दूसरे को भी 7 से गुणा, ताकि हमेशा रेशियो मेंटेन रहे। आगे चल के 7 से 7 काट भी तो सकते हो, तो भी 20 अनुपात में कितना रहेगा, 17। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि आप अलग अलग क्रय मूल्य बताओ। तो आप लोगों ने क्या देखा कि एक क्रय मूल्य तो आ गया, 7 को 20 से गुणा किया तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 140। लेकिन 140 यूनिट बोलना दोस्तों, यूनिट इसलिए ये 480 तो रुपए है, और यूनिट का मतलब अनुपात की सारी चीजें यूनिट में बोलते हैं हम लोग। और दूसरा क्रय मूल्य है वो कितना आ गया, 100 यूनिट आ गया। कितना आ गया प्यारे दोस्तों, 100 यूनिट आ गया। एक तो आ गया 140 यूनिट और जो दूसरा आया है प्यारे दोस्तों वो आ गया 100 यूनिट है। अब बोल रहा है कि आप दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता 140 यूनिट ये, 100 यूनिट ये, कि ये जो 280 यूनिट है, इस 280 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480 रुपए। सॉरी भाई 240 यूनिट, इस 240 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 480 रुपए है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आएगी 480 बटा में कितना 240, ये आ जाएगा 2 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 2 रुपए है तो 140 यूनिट की वैल्यू 280 रुपए, यानी एक क्रय मूल्य तो आएगा 280 और दूसरे वाला क्रय मूल्य आएगा 200 रुपए। क्वेश्चन पूछेगा तो कुछ ऐसे पूछेगा कि जो इन दोनों में से सस्ती वस्तु है ना, उस सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 280 रुपये, और महंगी जो वस्तु उसका क्रय मूल्य कितना है, तो 280 रुपये। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति 960 रुपये में 2 वस्तु खरीदता है, उनमें से एक को 20% की हानि पर और दूसरे को 60% के लाभ पर बेचता है, और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि 20% हानि बोल रहा है, 20% क्या बोल रहा है, हानि। तो 20% हानि का मतलब होता है 1/5। मैं फिर से बोल रहा हूँ, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आप लोगों की हैबिट में आ जाएंगी। ये 20% है, प्रतिशत हटाया तो बटा में 100 आया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और जब आगे इसको कैंसिल करोगे तो 1 बटा में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू है, 1 बटा में कितनी, 5 है। तो 5 क्रय मूल्य को डिनोट करेगा और 1 किसको डिनोट करेगा, हानि को, और ये 5 1 किसको डिनोट करेगा, क्रय मूल्य को। थोड़ा सा और आगे चलोगे तो मैंने आपको समझाया है कि बोल रहा है दूसरे ही उसी 60% लाभ होता है दूसरी वस्तु पर, तो 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 3/5। अगर नहीं समझ में आई तो 60/100 करना, और जब 0 से 100 कैंसिल करोगे तो 2 3 6 और 2 बटा में कितना, 5 है। 3 लाभ को डिनोट करता है और 5 किसको डिनोट करता है, प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य को। अब आ जाइए यहाँ पर, जैसे आप लोगों से बोला गया है वैसे सुनना ध्यान से। 2 वस्तुएं हैं तो 2 ही क्रय मूल्य होंगे और 2 ही क्या होंगे, विक्रय मूल्य होंगे। पहला क्रय मूल्य और पहला विक्रय मूल्य है, तो मैंने बोला 5 रुपए की चीज़ है और लॉस है तो माइनस का निशान, यानी कि 5 की चीज़ कितने में, 4 रुपये। फिर दूसरा क्रय मूल्य है क्रय मूल्य 2, 5 रुपए की कोई चीज़ है और प्यारे दोस्तों 3 रुपये प्रॉफिट के साथ यानी लाभ के साथ बेची गई है। तो जब बेचने जाओगे ना तो आप लोगों को कितने में बेचनी पड़ेगी, वो 8 यूनिट में बेचनी पड़ेगी।
अब यहाँ तक आप लोगों की चीज़ें समझ में आई। अब क्वेश्चन के अनुसार दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन के अनुसार ये जो विक्रय मूल्य है दोनों का, ये जो विक्रय मूल्य है दोनों का, ये आपस में दोनों ही जगह क्या है, बराबर है। मैं बोल सकता हूँ दोनों जगह विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ तो क्या ये 8 नहीं हो जाएगा? इसको 2 से, तो इसको साथी को भी किससे गुणा, 2 से। तो आप लोगों ने देखा कि एक क्रय मूल्य तो आ गया 10 यूनिट, एक क्रय मूल्य आ गया 5 यूनिट। तो टोटल क्रय मूल्य कितने यूनिट आ गया? टोटल जो क्रय मूल्य आया वो कितना आया? टोटल क्रय मूल्य आ गया 10 और 5 15 यूनिट। ध्यान से सुनना भाई, टोटल क्रय मूल्य आ गया 15 यूनिट। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आइए। टोटल 960 रुपये में बेचा गया है, तो क्या 15 यूनिट की वैल्यू 960 रुपये नहीं हो जाएगी? और अगर 15 यूनिट की वैल्यू 960 रुपये है तो मेरे प्यारे भाइयों, क्या एक यूनिट की वैल्यू 15 × 90, 15 × 60, 64 रुपये नहीं हो जाएगी? और जब एक यूनिट की वैल्यू 64 रुपये है तो बोल रहा है कि पहला क्रय मूल्य बताइए। तो पहला क्रय मूल्य जिसके पास कितने यूनिट हैं? 10 यूनिट। तो 10 को जब 64 से गुणा किया तो क्या 640 रुपये नहीं आ जाएगा? दूसरा क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो दूसरे क्रय मूल्य का मतलब ये जो दूसरा क्रय मूल्य है वो 5 यूनिट है, और 5 को 64 से गुणा किया तो प्यारे भाइयों कितना आया? आप लोग देखोगे, और वैसे भी माइनस कर सकते हैं आप 960 में से 640 से, या फिर आप गुणा भी कर सकते हो, तो आ जाएगा 320 रुपये। ठीक है, तो पहला क्रय मूल्य आएगा 640 रुपये, दूसरा क्रय मूल्य आएगा 320 रुपये। एक तरीका और है, और जो तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था कि सबसे पहले आप 960 में से एक को x मान लो, तो दूसरे को मानोगे 960 माइनस में कितना, x है। एक के ऊपर 20% हानि है, यानी x का 80%, और दूसरे के ऊपर 60% लाभ है, तो 960 माइनस x का 160%। फिर दोनों को काट के जब सोल्व करोगे तो आप लोगों के पास में तो भी दोस्तों क्रय मूल्य में x की वैल्यू आ जाएगी, और x अगर 320 आता है तो दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, एक व्यक्ति 690 में 2 वस्तु खरीदता है, एक को 10% के लाभ पर, दूसरे को 20% के लाभ पर, और दोनों का विक्रय मूल्य क्या होता है? समान। ये शर्त बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्या देखा कि 10% क्या है? लाभ। तो 10% लाभ की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी? 1/10। तो ये 1 हमेशा किसका काम करेगा? प्लस का काम करेगा। ठीक है, दूसरी बात मैंने आप लोगों से कहा कि इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% का लाभ दूसरी वस्तु। तो दोस्तों 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो ये भी आपके बार किसका? प्लस का। तो जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसे देखिए, क्रय मूल्य 1 है और ये विक्रय मूल्य 1 है। क्रय मूल्य 1 कितना? 10, विक्रय मूल्य 1 कितना? 11। क्रय मूल्य 2 कितना? तो मेरे प्यारे दोस्तों 5, और विक्रय मूल्य 2 कितना? तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि 5 और कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन के अनुसार दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो आप लोगों ने क्या देखा कि यहाँ विक्रय मूल्य को किससे गुणा दोस्तों? 6 से। क्यों? देखो विक्रय मूल्य ही बराबर क्यों? क्योंकि बशर्ते आप लोगों को ये बोला गया है दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। तो 11 गुणा में कितना? 6, और 6 गुणा में कितना? 11। तो इसको भी किससे गुणा? 6 से, और इसको भी किससे गुणा? 11 से। तो आप लोगों ने देखा कि टोटल क्रय मूल्य कितना आएगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों जो टोटल क्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा? 10 को 6 से गुणा किया तो 60 यूनिट, 60 में यूनिट है, और प्लस में 11 को 5 से गुणा किया तो 55 यूनिट। तो आप लोगों ने देखा कि यूनिट के अनुसार जो आया है, यूनिट के अनुसार जो आया है वो कितना आया है? 60 और 5 कितना हो जाएगा? 115 यूनिट हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि टोटल क्रय मूल्य कितना है? तो प्यारे दोस्तों टोटल क्रय मूल्य 690 रुपये है। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये सफिशिएंट है आपके क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्यों? ये टोटल क्रय मूल्य यूनिट में, ये टोटल क्रय मूल्य रुपए में। तो मैं क्या बोलूँगा कि 115 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 690 रुपये। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? आप लोगों ने गुणा किया इसको, तो 690 में आप 115 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 115 छिक, यानी कि 6 रुपये। और जब एक यूनिट की वैल्यू 6 रुपये है तो पहला क्रय मूल्य कितने यूनिट? 60 यूनिट। तो पहला क्रय मूल्य कितना आएगा? 60 गुणा में कितना? 6, यानी कि 6 6 36, 360 रुपये। दूसरा जो क्रय मूल्य है वो कितना आएगा? सेकंड क्रय मूल्य। तो सेकंड क्रय मूल्य आएगा 55 गुणा में कितना? 6, यह आ जाएगा 6 5 30 और 6 5 30, 330 रुपये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों ने दोनों क्रय मूल्य फाइंड आउट किए हैं, एक 330 है और दूसरा 660 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 51 देखना। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। एक व्यक्ति 1710 रुपये में 2 वस्तु बेचता है, मतलब कि टोटल क्रय मूल्य दिया है और वो भी 2 वस्तुओं का। अभी तक आप लोगों को टोटल विक्रय मूल्य दे रहा था, तो टोटल क्रय मूल्य है वो कितना है? 1710 रुपये। बोल रहा है कि जो पहली वस्तु है उसको 10% की हानि पर बेचा है। तो 10% की हानि यानी 1/10, और यहाँ पर माइनस का निशान।
फिर बोल रहा है कि जो दूसरी वस्तु है उसको 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% का लाभ यानी 1/4, और ये किसका निशान आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का निशान आ जाएगा, क्योंकि लाभ के साथ में हमेशा प्लस का निशान चलता है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आप लोगों के लिए आसान थी और आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आई हैं, क्योंकि अभी तक मैंने वही चीज़ें करवाई हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखना ध्यान से, बोल रहा है कि पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य है, पहली वस्तु का तो क्या क्रय मूल्य है, और दूसरी जो वस्तु है विक्रय मूल्य है, उनको आपस में दोनों क्या है, बराबर हैं। इतनी चीजें दे रखी हैं और आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है। तो भाई क्वेश्चन आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। अभी तक जो समझाया सेम वही चीजें इसमें है कि क्रय मूल्य 1 और विक्रय मूल्य 1, क्रय मूल्य 1 10, विक्रय मूल्य 1 9। समझाने की आवश्यकता नहीं है 10 क्यों आया 9 क्यों आया। क्रय मूल्य 2 और विक्रय मूल्य 2, तो क्रय मूल्य 2 अगर आप लोग 4 बोलोगे तो विक्रय मूल्य 2 हो जाएगा 5, ये भी समझाने की आवश्यकता नहीं। अब बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी एक तो ये वाला, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी एक ये वाला, और बोल रहा है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? अगर बराबर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर बराबर नहीं है तो बराबर करो। और बराबर करने के लिए इसको किससे गुणा, 2 से। क्या इसको बराबर करने के लिए किसी से गुणा करूं? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों, ये तो ऑलरेडी है ही 10, अब ये भी 10 बन गया। लेकिन इसको 2 से गुणा, तो साथी को भी दोस्तों बड़े प्यार से 2 से गुणा कर देना, वरना नाराज हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि टोटल विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, यहां से टोटल विक्रय मूल्य ही, क्यों, क्योंकि दोस्तों टोटल, सॉरी भाई, यहां पर टोटल विक्रय मूल्य है, ये क्या है, टोटल विक्रय मूल्य है। तो टोटल विक्रय मूल्य यहां से कितना आ जाएगा, 9 यूनिट ये और 10 यूनिट ये, क्या 19 यूनिट नहीं आ जाएगा, 9 ये और 10 ये 19 यूनिट आ जाएगा। और 19 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1710 रुपए। तो 19 यूनिट की वैल्यू है 1710 रुपए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू निकालने में कोई शर्म थोड़ी ना आती है, कितनी हो जाएगी, 90 रुपए। भाई 19 में 171 होता है, ठीक है। और एक पहाड़े भाई जरूर थोड़े बहुत देख लिया करो, मैं ये नहीं बोलता सारे के सारे याद करो, लेकिन जब भी ये टाइम मिले तो एक आधे फाड़े देख लिया करो, है ना। अब बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो प्यारे दोस्तों, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आएगा, 9 को किससे गुणा, 90 से। भाई 9 यूनिट को 90 से गुणा तो कितना आ जाएगा, 810 रुपए। और बोल रहा है कि जो दूसरी वस्तु है उसका विक्रय मूल्य बता दो। तो दूसरी वस्तु के पास 10 यूनिट थे, तो 10 को 90 से गुणा तो कितने रुपये आ जाएगा, 900। ठीक है, एक के 810 रुपये विक्रय मूल्य है और दूसरे का 900 रुपये विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य 1850 रुपये है तथा पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और फिर बोला गया है कि यदि पहली वस्तु को 15% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो दोनों का अलग अलग विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो, सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, आप टोटल विक्रय मूल्य कितना है, तो टोटल विक्रय मूल्य है 1850 रुपये। दूसरी बात, क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पहली वस्तु का तो क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तीसरी बात क्या बोला गया है कि एक चीज है उसको तो बेचा गया है 25% लाभ पर, ठीक है, और दूसरी को बेचा गया है 15% की हानि पर। दूसरी को बेचा गया है 15% की हानि पर, है ना। देखिए, इनको क्रम से लिखना भाई, पहली को 15% की हानि पर क्रम से, और दूसरी को दोस्तों 25% के लाभ पर। 15% की फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 3/20, हानि है तो माइनस का निशान, और 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 1/4, और लाभ है तो प्लस का निशान। अब जैसा आप लोगों से बोला गया है वैसा लिख दीजिए। एक क्रय मूल्य आएगा और पहला विक्रय मूल्य आएगा। पहला क्रय मूल्य 20, तो विक्रय मूल्य कितना, 17। दूसरा क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 4, तो विक्रय मूल्य कितना, 5। बोल रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि ये वाला और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि ये वाला, ये दोनों बराबर हैं। क्या बराबर दिखाई दे रहे हैं, नहीं, बराबर करो। तो जैसे ही इसको 4 से गुणा तो ये 20, तो इसको 4 से गुणा तो ये 16। अब टोटल विक्रय मूल्य दे रखा है तो आप लोग अनुपात निकालिए किसका, टोटल विक्रय मूल्य का। टोटल विक्रय मूल्य कितना, 17 ये 20 ये, तो क्या 37 यूनिट नहीं हो जाएगा। और जब टोटल विक्रय मूल्य 37 यूनिट है तो यहां से कितना आएगा, 1850, तो
तो मेरे प्यारे दोस्तों 37 यूनिट की वैल्यू आएगी 1850 रुपये। तो एक बात बताइए फिर, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? इस 1850 में भाग दे देना 37 का, और जब आप इसको काटोगे तो ये कटेगा 5 से, तो ये आ जाएगा 50 रुपये। कितना आ जाएगा? 50 रुपये। अब पहली वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है तो 17 यूनिट की वैल्यू कितनी? 17 को 50 से गुणा कर देना, 17 पर 85 होता है 850 रुपये। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य तो दोस्तों 20 को 50 से गुणा कर देना तो आ जाएगा 1000 रुपये। और यही प्यारी दोस्तों दोनों वस्तुओं का अलग अलग क्या है? विक्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, किन्हीं दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। देखो सबसे पहले कंसेप्ट में भी हम लोगों ने वही क्वेश्चन किए थे, विक्रय मूल्य बराबर है। फिर मैंने बोला कि पहली वस्तु का तो क्या प्यारे दोस्तों क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर हो, और फिर से बोल रहा है कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। यानी जो शुरुआत में क्वेश्चन किए थे ना, सेम वही क्वेश्चन है। और बोल रहा है कि विक्रय मूल्य बराबर है और एक को तो 20% के लाभ पर बेचा गया है और दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया है। और सबसे बड़ी बात कि दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? बराबर है। देखिए इतनी सारी नॉलेज अगर आप लोगों को है तो क्वेश्चन हो चुका है। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, तो ऊपर एक जरूर लिख देना भाई प्लस में। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 लेकिन माइनस में। अब ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। ध्यान से सुनना भाई, ये पहली वस्तु का है तो लिख दो, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6। ये क्रय मूल्य है और ये क्या है? विक्रय मूल्य है। यहाँ 5 है तो यहाँ एक सुंदर सा क्या लिख देना? 4। अब बोल रहा है कि दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या 6 और 4 बराबर हैं? नहीं है। अब अलग अलग तरीके हैं बराबर करने के। कोई बोलेगा सर 4 से गुणा कर दो 24, 6 से गुणा कर दो 24। कोई समझदार है जो कैलकुलेशन कम करना चाहे तो देखिए ध्यान से, 6 के पाड़े में भी 12 आता है, 4 के पाड़े में भी, तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ और इसको मैं 3 से गुणा कर दूँ। सिर्फ इनको बराबर करने से काम नहीं चलेगा। क्यों? इनको बराबर करने के चक्कर में जो रेशियो मेंटेन था वो भी तो बिगाड़ दिया आप लोगों ने। तो रेशियो मेंटेन करो, इसको 2 से गुणा तो इसको भी तो 2 से गुणा, इसको 3 से गुणा तो साथी को भी 3 से गुणा। तो प्यारे दोस्तों आप लोगों ने क्या देखा कि ऑल ओवर टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? टोटल क्रय मूल्य की बात करूं तो टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया? 10 ये 15 ये क्या 25 यूनिट नहीं हो गया? टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो 6 दूनी 12 ये कितना हो गया? 24 हो गया। अब एक बात बताइए, टोटल क्रय मूल्य 25, टोटल विक्रय मूल्य 24, तो ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस? भाई 25 में खरीदा 24 में बेचा तो लॉस होगा। और इतने समझदार तो आप भी हो कि लॉस कितने का होगा? तो प्यारे भाइयों लॉस होगा 25 - 24 यानी कि 1 का ही तो होगा। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे तो लॉस प्रतिशत कितना आएगा कि लॉस यानी हानि बटा में क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है? 25 गुणा में कितना? 100। 2500 काटा 4 बार, तो आप लोगों का आंसर आया 4%। लेकिन 4% क्या? लॉस है। तो ऑप्शन में 4% लॉस भी मिलेगा और ऑप्शन में 4% प्रॉफिट भी मिलेगा। अब एक चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका तो ये है, अगर यहां पर 20% लाभ और 20% हानि है, जैसे शुरुआत वाले क्वेश्चन किए थे तो उसमें आपको याद हो तो 15% हानि और 19% लाभ था। अगर दोस्तों ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है अगर ये दोनों ही जगह सेम है तो यहां आप चाहो तो एक ट्रिक भी लगा सकते हो। यहां आप क्या लगा सकते हो? कि ट्रिक भी लगा सकते हो, लेकिन बशर्ते ये जो दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यू है ये बराबर होनी चाहिए भाई। यहां 20 तो यहां 20, यहां 15 तो यहां 15, यहां 10 तो यहां 10। अगर यहां 10 और यहां 15 है, अलग अलग है, तो इस क्वेश्चन को करने का यही एक तरीका है। इसी तरीके से आप करोगे। लेकिन अगर आप ट्रिक अप्लाई करना चाहो तो इसमें तो एक काम करना सुंदर सा कि आप लोगों को नंबर सिस्टम का वर्ग याद हो, उसमें 100 लगा देना, वर्ग बटा में कितना? 100, और यहां पर साथ में क्या चिपका देना? प्रतिशत है, और साथ में लगा देना हानि। ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ही क्या होती है? हानि होती है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक क्या सिखाई कि वर्ग बटा में 100% की क्या? हानि। वर्ग किसका? वर्ग दोस्तों इस वैल्यू का जो सेम दी है, लेकिन शर्त क्या है? विक्रय मूल्य दोनों जगह क्या होने चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400। 20 का वर्ग बटा में कितना? 100। इतने प्रतिशत क्या? हानि। अब 20 को आप लोग 400 लिख सकते हो। 400 में 00 से 00 कैंसिल, तो क्या बन जाएगा? 4% क्या दोस्तों? लॉस। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि इस क्वेश्चन में 4% का क्या होगा? नुकसान होगा। अगर यहां 10% होता, 10% लॉस और 10% प्रॉफिट, अगर लाभ और हानि, दूसरी बात ये एक जगह लाभ और एक जगह हानि होना चाहिए,
अगर दोस्तों 10% लाभ और 10% हानि होता, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो कि एक वस्तु पर 10% का लॉस और एक वस्तु पर 10% का प्रॉफिट यानी कि लाभ, और आप लोगों से बोल दे साथ में कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में क्या हो, बराबर। मान लीजिए क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में हमेशा वर्ग बटा 100, वर्ग 10 का 100 बटा में 100 इतने प्रतिशत की क्या होगी प्यारे दोस्तों, हानि हो। और इतने प्रतिशत का मतलब समझते हो, 1% की हानि, तो मैं क्या बोलूँगा 1% का क्या होगा इस क्वेश्चन में, लॉस होगा। अगर मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में 25% का लॉस, 25% का प्रॉफिट यानी कि लाभ हो, और फिर आप लोगों से बोल दे कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य। देखिए ये सारी शर्तें होनी चाहिए कि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों जगह बराबर, एक जगह लॉस एक जगह प्रॉफिट, और तीसरी वस्तु दोनों का विक्रय मूल्य ही क्या, बराबर। जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसमें हमेशा ही क्या होगा, लॉस। कितना, 25 का वर्ग होता है 625 बटा में कितना, 100। तो आप लोगों को पता है 2 जीरो हैं तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, तो मैं बोलूँगा 6.25% की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए दोस्तों, वैसा ही है कि एक दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक को 30% लाभ पर, दूसरे को 30% की हानि पर। तो दोस्तों हमेशा इसमें पूछ रहा है कि लाभ या हानि परसेंट कितना होगा, तो 30 का वर्ग होता है 900, 900 बटा 100 यानी कि 9% की क्या हो जाएगी, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दो वस्तुएं हैं, 200, दोनों को 960 रुपये में बेचा गया है। तो ये आप लोगों से वही बात बोल रहा है कि 960 रुपये है, वो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य भी है और वो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी है। अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आई ना कि विक्रय मूल्य 1 बराबर विक्रय मूल्य 2 है तो बराबर ही। और फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से प्यारे दोस्तों पहली वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा गया है। तो बोल रहा है कि अब की बार आप लोगों को हानि बतानी है या फिर लाभ बताना है, वो हानि या लाभ रुपए में कितना होगा, मतलब प्रतिशत नहीं बताना। तो प्यारे दोस्तों वो जो ट्रिक वाला फंडा है वो यहां पर आके फेल हो जाता है। अब आप लोगों को वही मेथड अपनाना पड़ेगा रेशियो वाला कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 और यहां भी 1/5, हानि है तो माइनस और प्रॉफिट है तो प्लस। तो आप लोगों ने देखा कि एक क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्रय मूल्य 1 और साथ में कितना, विक्रय मूल्य 1। तो क्रय मूल्य 1 तो है 5 और विक्रय मूल्य 1 कितना है, 6। यहां दोस्तों क्रय मूल्य 1 कितना है, 5, और विक्रय मूल्य 1 है वो कितना है, 4 है। और दोनों ही वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है। क्वेश्चन ने अब की बार ये बात डायरेक्ट नहीं बोली, बोल के नहीं बताई, लेकिन इनडायरेक्ट वे में तो समझा दिया। भाई जब दोनों को ही 960 में बेचा है तो इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर। तो क्या मैं इसको 2 से गुणा करके और इसको 3 से गुणा करके सबसे पहली प्रायोरिटी विक्रय मूल्य को बराबर नहीं करूंगा क्या, करूंगा ना। तो इसको 2 से गुणा, तो रेशियो मेंटेन करने के लिए इसको भी 2 से गुणा और इसको प्यारे दोस्तों 3 से गुणा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गया, तो 10 और 15 कितना, 25 यूनिट। और टोटल जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया, 12 और 12 कितना हो गया, 24 यूनिट। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य 25 यूनिट, टोटल विक्रय मूल्य 24 यूनिट। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 12 यूनिट, दूसरे का भी 12 यूनिट। अगर आप लोग 24 यूनिट बराबर रखना चाहो तो आप लोगों को 960 का डबल रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर इसमें दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। कभी 24 बराबर 960 मत रख देना दोस्तों, फिर बोल रहा हूँ 24 बराबर 960 मत रख देना। 960 एक एक वस्तु का अलग अलग विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य 1 है और विक्रय मूल्य 2 है। तो चाहो तो आप लोग 24 यूनिट अगर रखना ही चाह रहे हो, पहली बात तो आप कोशिश करो कि 12 यूनिट बराबर 960 रख दो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 आएगी। आप 24 यूनिट की वैल्यू रखना चाहो तो 960 का डबल रखोगे, तो 960 का डबल कितना आएगा, आप लोग 2 6 की 12, 2 9 18 1 19, 1920 रुपये आएगा। तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1920 बटा में कितना, 24। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 80 रुपये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में मेरे को एक बात बताइए कि लॉस कितने रुपए का होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों लॉस कितने यूनिट होगा पहले वो तो बताओ। तो लॉस होगा 1 यूनिट का, लॉस कितना होगा, 1 यूनिट का, और उस 1 यूनिट की वैल्यू कितने रुपए है, 80 रुपये। तो इस क्वेश्चन में 80 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि। ठीक है, इस क्वेश्चन में 80 रुपये की क्या हो जाएगी, हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 880 रुपये में बेचा जाता है। पहले इन दोनों में अंतर समझो। मैं एक तो ये बोल रहा हूँ कि दो वस्तुएं 880 रुपये में बेची गई, तो उसका मतलब ये है कि 880 रुपये टोटल में दो वस्तुएं बेची गई।
अब कितने कितने में वो क्वेश्चन बताएगा कि 500, 380 या फिर कितना भी हो सकता है ना, 400, 480। लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य वहाँ पर टोटल 880 रुपये है। इस क्वेश्चन में क्या है, स्लाइड पर ध्यान से देखना कि दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 880 रुपये में बेचा जाता है। मतलब दो चीज़ें समझा रहा है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 880 रुपये के, ये समझा रहा है। फिर क्वेश्चन के अनुसार 10% के लाभ पर बेचता है एक वस्तु को तो, और इसी क्वेश्चन में बोल रहा है प्यारे दोस्तों कि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 आएगी, यहाँ लाभ है तो प्लस, फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 आएगी, यहाँ हानि है तो माइनस। अब एक बात देखिए ध्यान से, पहली वस्तु का क्रय मूल्य रेशियो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 10 अनुपात में कितना, 11। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो 5 अनुपात में कितना, 4। क्वेश्चन के अनुसार दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इसको किससे गुना, 4 से, इसको किससे गुना, 11 से, इसको 4 से तो इसको भी 4 से गुना, इसको भी 11 से गुना, तो टोटल क्रय मूल्य कितना हुआ, टोटल विक्रय मूल्य कितना हुआ। लेकिन आप लोगों ने क्या देखा कि विक्रय मूल्य यहाँ भी 44 हो गया और यहाँ भी 44 हो गया, मतलब है बशर्ते वो जो शर्त है कि विक्रय मूल्य 1 बराबर विक्रय मूल्य 2 बराबर है, वो पूरी हुई। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि 44 यूनिट बराबर 880 रुपये। देखो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मैं 88 यूनिट बराबर 880 नहीं रख सकता भाई, क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरा। और गलत होती है ना वो चीज़ें ऑप्शन में पहले मिलती है। थोड़ा इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखना कि 880 रुपये तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य, और वस्तुएं हैं एक जैसी दो, तो 880 प्लस 880 बराबर कितना हो जाएगा, 44 और 44 जोड़ोगे तो 88, या फिर आप 44 यूनिट बराबर 888 बोल दीजिए, 880 बोल दीजिए, तो एक यूनिट की प्यारे दोस्तों वैल्यू कितनी आएगी, 880 बटा में कितना, 44, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। और जब एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है तो आप लोग ये समझाइए मेरे को प्यारे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ये बताइए कि लाभ या जो हानि प्रतिशत है वो कितना है, दूसरा रुपए में कितना है। तो मेरे को एक बात ध्यान से बताना कि टोटल क्रय मूल्य कितना है, 10 चौका 40, 11 पंचो 55, तो 95 यूनिट है। 95 तो आएगा, 55 और 40, और यहाँ कितना आ जाएगा टोटल विक्रय मूल्य 88। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। भाई इतने समझदार तो सब हैं कि सर इसमें तो लॉस होगा, और लॉस भी होगा कितने का, तो -7 यानी कि 7 यूनिट का लॉस होगा। जब एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपये है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी, तो 7 यूनिट की वैल्यू आएगी 7 गुणा में 20 है। अच्छा ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है, मैं 7 यूनिट की वैल्यू ही क्यों निकाल रहा हूँ, 140 रुपये की क्या हो जाएगी दोस्तों, हानि। देखिए इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, इस क्वेश्चन में 7 यूनिट का लॉस हो रहा है, 95 के 88 में 7 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 रुपये है तो 7 यूनिट की वैल्यू 140 रुपये ही तो आएगी। कितनी आएगी, 140 रुपये। मैं तो ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। हानि प्रतिशत अगर आप लोगों से पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि प्रतिशत का मतलब होता है हानि बटे क्रय मूल्य, और हानि कितना है 7 बटा में क्रय मूल्य कितना है 95, और गुणा में कितना 100। 5 से कैंसिल हुआ 19 बार और 5 से कैंसिल हुआ 20 बार। तो इसी क्वेश्चन के अनुसार 140 बटा में 19% क्या हो जाएगी, हानि। अगर आप लोगों से प्रतिशत में पूछे तो जवाब आएगा 140 बटा 19% हानि, और अगर आप लोगों से रुपए में पूछे तो जवाब आएगा 140 रुपये की हानि। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास में इतना ही पढ़ते हैं। धन्यवाद। अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ फिर से आपके सामने होंगे।